भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल डिगावा गांव के अंदर हम मौजूद। आप लगातार देख रहे हो कि मनीषा बहन की न्याय के लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं और न्याय के लिए वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि उस बहन को न्याय मिले। इतनी दरिंदगी उस बहन के साथ हुई। काफ़ी सारी महिलाएं आपने देखी कि वहाँ पे धरने पे आ रही है, काफ़ी सारे कलाकार वहाँ पे आ रहे हैं, हज़ारों लोग वहाँ पे हर रोज़ आ रहे हैं। आपने देखा होगा, आप जानते हो हमारी फ्रेम में है ममता भाई जो हरियाणवी कलाकार है। आपने काफ़ी सारी इनकी वीडियो भी देखी होगी। हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। आज ये भी यहाँ पे इस बहन को सांत्वना देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसके न्याय की गुहार के लिए डिगावा के अंदर यहाँ पे पहुँचे धरना स्थल पर। इनसे बात करने का हम मौका मिला, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते जी, राम राम सभी ने। आज हम कोई कलाकार नहीं है जी, आज हम उस बाण की माँ, ताई, चाची, बेबे वो बन के आज हम उस ताई इंसाफ दिलाने खातिर आड़े पहुंच रहे हैं जी। एक बात मैं जानना चाहूँगा कि बड़ी दरिंदगी उस बहन के साथ हुई है, गला काट दिया, आंखें फोड़ दी गई है, मतलब उसके पार्ट ऐसे पार्ट के साथ छेड़खानी की गई है कि एक महिला अगर सोचे तो दिल अगर कांपता है। एक महिला होने के नाते ये दरिंदगी अगर हुई तो उस बहन ने कितनी पीड़ा सहन करी है जी। 6 दिन हो गए नींद नहीं आ रही, ठीक है। और सोचन में तो है ना, ये मतलब कि इतना कुछ उस बच्ची के साथ होया ना, लाडो के साथ होया, तो उन आप शब्दा में बयान नहीं कर सकते। और रही बात जब उसके साथ बीती होगी ना, तो मतलब मैं अगर उस जगह पे होती तो सोच में मतलब घुटन हुआ है मैंने। ये बात सही है भी। जब इन चीज़ को हम सोच रहे हैं कि उस बहन के साथ वो दरिंदगी हुई है, तो इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि कितनी अनहोनी घटना हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि न्याय नहीं मिल रहा है। एक बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि उस बहन के साथ अन्याय हुआ और उसी का परिवार 6 दिन से धरने पे बैठ रहा है। ये कौन सी कानून प्रणाली और कौन सा ये न्याय है? देखो, हमने तो ये सुनी थी कि है ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पाताल तक भी मतलब निकाल लिया हुआ है दरिंदा ने, लेकिन आज वे दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। और मतलब सरकार कहाँ है? तो निवेदन है हाथ जोड़ के, तो उस लाडो ने न्याय दिलवा दो। आज आप धरना स्थल पे गए थे, महिलाओं के बीच में बैठे थे, क्या उनकी वार्ता चल रही थी वहाँ पे? क्या बातचीत चल रही थी आपस में? क्योंकि महिलाओं के अंदर भी गुस्सा है कि उसे फांसी दो, हमें सौंप दो, हम उसको काट देंगे। ऐसी बातें महिलाओं के बीच से भी आ रही है। हाँ, उड़े तो नहीं कह रहे थे कि आज शाम तक पता लग जाओगा, 72 घंटे का टाइम दे रखा है। और जो मतलब निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं, मतलब कई बंदों को गिरफ्तार भी किया है। और लेकिन मैं तो यह याद जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ कि निर्दोषों को सजा ना मिले, कदे निर्दोषों ने सजा मिल जावे और दोषी आड़े आड़ते रह जावे। आपके हिसाब से, क्योंकि दरिंदगी इतनी है, क्या चाहते हो कि किस प्रकार की सजा उनको मिलनी चाहिए? मैं तो एक बात मैं आपको बता दूं कि उसकी आंखें फोड़ी गई है, उसके मुंह पे तेजाब डाला गया है, उसका गला काटा गया है, फिर से तेजाब डाला गया है, उसका प्राइवेट पार्ट भी निकाल दिया गया है। इतनी दरिंदगी, दर्द, पीड़ा सहन से बाहर है। मैं तो ना मतलब सोच कर भी हैरान हूँ। जब उस बच्ची ने न्यू बेरा पट्टा होगा ना, तेरे साथ यो काम होने आला है और तेरी मौत तेरे सामने है, तो सोच कर देखो कि उसका साथ क्या बीती होगी। उसने उस दरिंदा का गए पैर भी पकड़े होंगे, हाथ भी जोड़े होंगे, चिल्लाई भी होगी और कोई बचाने नहीं आया। तो ईब मैं बस यही बात कहूँ कि उसने ईब न्याय मिल गया ना तो मिल जाओगा, लेकिन बाद में नहीं मिल सकता। अगर अभी न्याय नहीं मिला ना तो आगे वाली बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। और देखो, हमारे हरियाणा वाले में तो है ना इतना मतलब दया है, प्रेम है कि अगर किसी का कुत्ता भी मार देंगे ना तो उस पर भी टूट कर पड़ जाएंगे। और या तुम्हारी लाडो है, तो मैं तो हाथ जोड़ के कहूँ रे, न्याय दे दो, उस बच्ची ने न्याय दिवा दो। एक बात और जरूर जानना हूं, आपके घर में भी बहन बेटियां होगी। हाँ। क्या मन के अंदर एक बहन ही जाता कि हमारी बहन बेटियां से कोई दरिंदा वहाँ पे ऐसे ना हो जाए, अनहोनी घटना? एक मन के अंदर लड़कियों के अंदर एक बहसा बन गया, भय बन गया कि हम मतलब सेफ नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं कि वो दरिंदे खुले हम घूम रहे हैं और हम पता नहीं कब किसके साथ क्या हो जाए। तो उसका एक कानून बनाया जावे कि उसको कुछ इसी सजा दी जावे कि खोप चढ़े किसी और के भी कि उसके साथ ऐसा किया था तो उसने यह सजा मिली थी। बड़ी सही बात कही है भाई ममता जी ने कि दरिंदगी जिस प्रकार से हुए उसी प्रकार से उसको सजा मिले ना, तो आगे आने वाला कोई भी दोषी है, कोई मुजरिम है ना, 100 बार सोचेगा ऐसी अनहोनी करने से। आप लगातार लोगों के बीच में जाते हो, संदेश भी देते हो, उनको मतलब ये चीज़ें भी दिखाते हो, मतलब संगीत के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर। लेकिन आज आप यहाँ पे आए हो, यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ अलग फील हो कि ऐसा बहन बेटी के साथ हुआ है, तो कहाँ की वो खुशियाँ एक अलग ही चीज है। आज जब हमने डिगावा गांव में पैर रखा ना, तो आत्मा में तो बस यही फील हो रहा था कि बस जैसे पुकार है किसी की कि बचाओ, मुझे न्याय दो, बस इस तरह की फीलिंग आ रही है कि उस बच्ची का साथ कैसे क्या हुआ होगा। और 6 दिन हो गए हैं तो उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। बात तो यह है ना, सरकार ने नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हाँ, तो
क्या ऐसी बेटियां बच रही है, ऐसे पढ़ रही है? ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और वह बच्ची तो उसके तो बहुत सपने थे, वो मेडिकल कर रही थी और उसके 81% नंबर भी आए थे। और हमने तो देखो उन्होंने कह दें कि छोटे छोटे कपड़े मत पहनो कि मतलब कोई भी दरिंदा कुछ भी कर सके, लेकिन वह बच्ची तो हम देख रहे हैं। हाँ, ये बड़ी बात है। एक मिनट मैं रोकना चाहूँगा, ये बड़ी बात कही है भाई। काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि छोटे कपड़ों से, हाँ हो सकता है भी छोटे कपड़ों से नेगेटिविटी फैलती हो, लेकिन वो लड़की है ना, उसके जब परिवार से बात की, उन्होंने आज तक है ना मतलब छोटे कपड़े नहीं डाले थे, या मतलब जैसे आपने सूट डाल रखा, ऐसी वो सूट डाली हुई थी। उसने ऐसे चुन्नी करके ना बुक्कड़ से ही मार रखी थी उस बच्ची ने। और मतलब स्कूल में रेगुलर भी नहीं जावे थी, जिस तरह कॉलेज में वह तो उड़े सिंघानी गांव में पढ़ा थी छोटे बच्चों को एक प्ले स्कूल में। और उस दिन तो वो फॉर्म फिल करवाने गई थी, तो मन तो नहीं लगा कि किसी जान करके काम पास के हैं। देखो मेरे अंदाजे से तो एक बात बड़ी, ये बात सही है भी, कोई नहीं कोई ऐसा दिन, लेकिन अगर कोई जानकार ऐसा काम कर रहा है तो ऐसी अनहोनी, मतलब मर्डर आपने सुना होगा, लेकिन ऐसा मर्डर करना। देखो मैं भाई देखो आजकल तो अपनी पसंद भी ब्याह करें। मान लिया 1% वाली लड़की गलत थी, तो क्या उसके साथ ये करोगे? नहीं, ऐसी दरिंदगी तो कोई मतलब कानून ने अलाउड कर रखा वो चीज़ें, तो भाई आप कर सकते हो, लेकिन ऐसी दरिंदगी कौन अलाउड करता है? हाँ वही तो कह रहे हैं कि वो बहुत मतलब उनकी प्लानिंग है पावेगी, या तो उन कई दिन तक प्लानिंग, हाँ प्लानिंग तय हुआ है यो सब कुछ, जो कि भीतर तक भी जला दी, बाहर तक भी जला दी। कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए वो फॉर्म अप्लाई करने के लिए गई थी, क्या ऐसे बेटियों को बहनी को कि आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज कि कोई आगे तो फिर न्यू भी है ना, हमारे बच्चा ने पढ़ाने भी डरांगे ना। और एक चीज और सुनने को मिली है कि बड़ा गरीब है परिवार है उसका, पिताजी है ना, जब 6 दिन तक मन नींद नहीं आ रही, पूरे हरियाणा में तोवा नहीं चढ़ रहा, पूरे भारत में चर्चित है वह बच्ची, तो उसके माँ बाप पे के भीतरी होगी। डेड बॉडी पास में रखी तो हर रोज जब उठते हैं तो डेड बॉडी तो हर रोज नई है ना, एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमारी बेटी मर गई सामने। अब मर गई और देखो उसका अब तक दाह संस्कार नहीं हो लिया, और ना उसने इंसाफ मिल रहा, मतलब कि कह नहीं सकते कि आज उसके माँ बाप के ऊपर के बीतरी होगी। देखो एक बात जरूर है भी, ये ममता जी काफ़ी जगह जाती है, काफ़ी सारे स्टेज प्रोग्राम भी ये करते हैं, मतलब और एक हरियाणा कल्चर को बढ़ावा देती है, लेकिन बातें करते करते अगर इनकी आंखों में अगर आंसू आ रहे तो आप एक चीज़ जरूर सोचिए भाई, इनके मन के ऊपर क्या चीज़ें हैं ना वो बीत रही होगी, इनके दिमाग में क्या बीत रही होगी, क्योंकि एक महिला होने के नाते ये अच्छी तरह से समझती है कि उस लड़की के साथ अगर दरिंदगी हुई है, ऐसी अनहोनी घटना आज तक आपने नहीं देखी। आपने इतने दिन से लगातार घूमते भी हो, क्या ऐसी घटना की एक लड़की के साथ ऐसा करना कि इतनी दरिंदगी करना हरियाणा में पहली बार सुना है। और वो दिल्ली में हुआ था ना निर्भया कांड, उससे भी मतलब ज्यादा। हाँ, तो ऐसे न्याय के लिए मैं एक बार फिर सवाल करना चाहूँगा, वही परिवार धरने में बैठा जिसकी बेटी गई है, तो ऐसे दुख नहीं होता कि न्याय प्रणाली? देखो इब हम तो नहीं मान रहे हैं उनकी बेटी नहीं, हमारी हम सबकी बेटी थी, ठीक है। और जो भी हमारी जिम्मेदारी, जो हमारी तो ड्यूटी देंगे, जो धरने पे जो हमारे फर्ज कर्म बने, तो हम यार तैयार हैं, ठीक है। और उस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए, सारे जने मिलकर ना उस बच्ची ने न्याय दिलवा दो, बस मेरी तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है। देखो भाई शब्द है और बड़े मतलब दिल के अंदर एक सैड सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि भाई किनसे बात करें, उनके पिताजी से बात हुई तो वो भी ऐसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसी बेटी, जब आसपास के गांव के लोग जो जिस लाइब्रेरी में वो पढ़ती थी, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो लाइब्रेरी में पढ़ती थी, छोटे बच्चों को गुजारा करने के लिए पढ़ाती। सबसे बड़ी बात है कि वो +2 की लड़की अगर बच्चों को पढ़ाने जा रही है तो उसकी मजबूरी कितनी होगी, एक बात ज़रूर सोचिए। लेकिन उस मजबूरी का फ़ायदा उठा के, उस अकेलेपन का फ़ायदा उठा के उन दरिंदों ने जो दरिंदगी की है उसकी सज़ा भाई, जैसे कि माताओं से मिले थे, महिलाएं आ रही थी, उन्होंने एक बात कही कि हमें सौंप दीजिए, उसे हम काट देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उसकी सज़ा ऐसी होनी चाहिए, जैसा जुर्म उन्होंने किया उनकी वैसी ही सज़ा होनी चाहिए। सभी साथी ये गुहार, आप इन वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि लोगों के पास ये बातें जाए और उन लोगों को पता चले, और इस न्याय की एक जो लोग इकट्ठे हुए इस न्याय की एक प्रणाली में, उस न्याय के लिए वो सभी लोग आए और इस बहन को न्याय मिले। मिलते हैं नए वीडियो का, तब तक नमस्कार। मनीषा बेटी को न्याय दो।